मतलब पर करना उसको समझने को, हमने पाइथन कर ली, ठीक है। अब ना लॉजिकली सोचना चीजों को। मान लो अब मैं देखो अपना काम क्या है एज ए बैकएंड डेवलपर, अपना काम ये है कि जो भी वेबसाइट बन रही है, जो भी ऐप बन रही है अभी के लिए, हमने उसका डेटा हैंडल करना है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। डेटा कैसे, एग्जाम्पल मैं शायद तुम्हें पहले भी दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एग्जाम्पल फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं ना। फेसबुक पे क्या होता है, सबसे पहला फेज क्या होता है, जब हम सबसे पहले साइन अप करते हैं, है ना। अगर तो अपना अकाउंट है तो हम लॉग इन करते हैं, तब स्टार्ट हम साइन अप करते हैं। तो मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने डाला मेरी मेल, मेरा यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, है ना, जेंडर, जो जो पूछता है वो फेसबुक जो भी इंफॉर्मेशन अपने से लेता है स्टार्ट में, वो हर वेबसाइट की अपनी खुद की चॉइस होती है कि हमने क्या यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन यूजर से मांगी, उसने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, ये मेरा फलाना, ये वो है ना, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं हमें करवानी पड़ेगी स्टोर, ठीक है। हाँ हम लेंगे वेरिएबल की हेल्प से ही, ऐसे नहीं है, मतलब वेरिएबल तो टेम्पररी स्टोर होता है, मतलब उसमें एक्चुअल डेटा नहीं होता, मतलब मान के चलो जैसे हाँ लेंगे हम वेरिएबल की हेल्प से ही, बट जो डेटा है, अब मान लो लाखों यूजर हैं, तो उनका डेटा हम कहाँ पे रखेंगे, वो रखेंगे हम डेटाबेस में, उसको बोलते हैं डेटाबेस, जहाँ पे सारा अपना डेटा होता है, ठीक है। तो हम डेटाबेस की नॉलेज तो बाद में लेंगे। अब हमें क्या करना है देखो, हमारा एज ए बैकएंड डेवलपर ये काम है, जो जो यूजर ने इंफॉर्मेशन डाली है वो इंफॉर्मेशन हमें उठानी है, और वो उठा के हमने डीबी के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर सेव करवानी है। तो उसके बीच में जो भी कोड होएगा, डेटा उठाना, डेटा सेव करवाना, ठीक है। और मान लो जब मैंने उसको साइन अप कर लिया, तो था यूजर नेम, वो यूजर नेम मुझे दोबारा दिया है ना वहां पे कि हेलो, फॉर एग्जांपल हेलो अन्नू, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने पहले स्टोर करवाई थी। अब उस इंफॉर्मेशन को हम डीबी से उठा के दिखा रहे हैं, मतलब अपना काम यही रहने वाला, डेटा सेव करवाओ और जब चाहिए उसको दिखा दो। दिखाना कैसे है, किस क्लिक पे दिखाना है, वो काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, अपना काम नहीं है। अपना इतना ही काम होता है, डेटा सेव करवाओ, और हमें क्या पता कब चाहिए उसको, ठीक है। तो वो जब, मतलब तब पता कि जब हम क्या बनाते हैं, कोड रिक्वेस्ट होगी मतलब, तो जब भी वो कोई बंदा उस रिक्वेस्ट पे हिट करेगा, तो हमने जो उसमें अंदर लॉजिक लिखा वो चल जाएगा, देखो वही फंक्शन है, वही सारा कुछ है। बट वो फंक्शन कब चलेगा वो हमें नहीं पता। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन काम कर रहा है कि डेटाबेस डेटा मतलब सेव करवाना से, मान लो हमें सेव करवाने का वो फंक्शन कब कॉल करना वो हमें नहीं पता, है ना। वो फंक्शन हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की हम एक रिक्वेस्ट बना के फ्रंट एंड डेवलपर को दे देंगे, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर तभी वो उस फंक्शन को कॉल कर देगा, तो एज दे दो, ठीक है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो फ्रंट एंड डेवलपर जो डेवलपर क्या करे, हमें रहेगा पहला उस बटन के, वो फंक्शन कॉल करके उसको एज आर्गुमेंट पास कर देगा, समझ गए। अपना काम क्या है, फंक्शन बनाया और मैंने बोला कि इस फंक्शन में मुझे नेम और एज चाहिए, और वो मैंने बाद में अपने डेटाबेस में सेव करवा दी उस फंक्शन की हेल्प से। बट वो फंक्शन कॉल कब होएगा, वो किसी बटन के मान लो क्लिक पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो बटन का क्लिक हो रहा है, वो तो उसको पता फ्रंट एंड डेवलपर को कब कॉल क्या करना है उसको, वो बटन के क्लिक होते ही वो अपना वाला फंक्शन कॉल कर देगा, और जो इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए वो वहां से पास कर देगा, तो अपना काम डन, ठीक है। अपना काम एज ए बैकएंड डेवलपर यही रहने वाला है। अब मान लो मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, मैं अपनी प्रोफाइल पेज पे आ गई मान लो फेसबुक में, तो प्रोफाइल में मेरी मान लो फोटो दिख रही है जो मैंने पहले अपलोड की थी, जिसको मैंने फॉलो किया, मुझे उनकी पोस्ट दिख रही है, या फिर उनकी स्टोरी वगैरह दिख रही है, उनकी प्रोफाइल दिख रही है, देखो ये भी इंफॉर्मेशन ही है। और ये इंफॉर्मेशन हमें लिंक कर दी कि वो मेरे से लिंक हुई, जो मैंने उसको फॉलो कर रखा है, तो वो भी सेम क्या ही है,
हमने एक फंक्शन बना रखा है जहाँ पे मेरा नाम जा रहा है, और जो जो डेटा में से मेरे फॉलोवर है, मेरी फॉलोइंग है, सर मुझे गेट हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वो फंक्शन ही कर रहा है। बनने फंक्शन ही है, ठीक है, यहाँ भी। बट वो फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं अगर आप डायरेक्टली पाइथन में काम करते, ठीक है। तो जो हम डायरेक्टली पाइथन में काम करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड बन जाता है, हमें नहीं पता क्या क्या यूज करना है। तो उसके लिए है फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है? किसी भी हर एक लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क होता है, या फिर एक लाइब्रेरी होती है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। वो क्या करती है? वो बहुत सारा काम हमें पहले से करके देती है। पता है, उसको डेटा सेव करना, डेटा फेच करना है ना, यही काम है अपना। तो वो बहुत सारे काम पहले से करके देते हैं। अब क्या करना है? उस डेटाबेस का नाम देना, भाई यहाँ सेव करवा दो, ठीक है, यहाँ से तुम गेट कर लो, ये वाला लॉजिक लगा दो। तो मतलब बहुत सारा तरीका वो पहले से हमें करके देती है। अपना काम सिर्फ ये है कि उस फंक्शन को वहां बना के छोड़ दो, बात खत्म। बाकी सारा कुछ अपने आप कर लेता है। वो होते फ्रेमवर्क, है पूरी की पूरी पाइथन ही, बट डिफरेंस क्या आ गया कि उसमें बहुत सारा लॉजिक लिखा पड़ा है पहले से ही। हमें बिल्कुल स्क्रैच से नहीं लिखना कि हाँ ऐसे लिख देंगे वो कर देंगे, मतलब बहुत कुछ नहीं लिखना, बहुत कम लिखना है और अपना काम भी बन जाता है। वो होते हैं फ्रेमवर्क। होती पाइथन ही है। वही बात है कि वो हमें सब कुछ पहले से करा कराया हो जाता है, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ तो नहीं, काफी कुछ है ना। उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है? काम आसानी से बन जाता है, इजीली हो जाता है, कैसे हैंडल करना है, कहाँ डेटा रखना है, क्या करना है, वो सब मैनेज हो जाता है पहले से ही। बस वो मतलब है पाइथन ही, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मतलब वो फ्रेमवर्क सीखना है कि हम लॉजिक को वहां पे कैसे लिखेंगे। सेम है ही पाइथन, वही लूप चलने हैं, वही फंक्शन चलने हैं, वही ऑपरेटर चलने हैं, वही लूप चलनी है, वही इफ एल्स चलने हैं, है ना। काम सारा वही है, बट उसको हमने अलग से रख दिया। अब पाइथन के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब अलग अलग काम के मतलब बना रखे हैं फ्रेमवर्क। एक तो होता है जेंगो, जो काफी पॉपुलर था कुछ सालों से, अभी पॉपुलर है, बट अभी फास्ट पे बहुत मतलब पॉपुलर आ गया। पता तुम्हें क्यों पॉपुलर है ये वाली चीजें भी। सिर्फ मतलब सबसे पहले था जेंगो, ठीक है, DJANGO, जेंगो, ठीक है, जब डी से साइलेंट होता है, जेंगो। फिर फ्लास्क, फास्ट एपीआई, पिरामिड, टोर्नेडो, सैनिक, मतलब ये फालतू के हैं, मतलब कभी कोई यूज ही नहीं करता इनको, बट हाँ है, मतलब बने हुए हैं, है ना। हम खुद का फ्रेमवर्क बना सकते हैं, बट उसके लिए पहले बहुत डीप जाना पड़ेगा पाइथन के अंदर, है ना, तभी तो खुद का बना पाएंगे। तो अभी हमें क्यों ही बनाना है, वैसे फ्रेमवर्क का चल रहे हैं, अपना कोड लिखो फारिग हो जो। तो अब अपना जो मार्केट में चल रहा है, और जो मतलब जिसका काम आता है मार्केट में, जो मतलब प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो मेनली जेंगो में या फास्ट एपीआई में होते हैं। जेंगो होती है थोड़ी सी स्लो, स्लो इन द सेंस, जेंगो मतलब कोड वैसा टिपिकल कोड होता है जेंगो, काफी टिपिकल। कैसे? जेंगो हमें ना बहुत सारा काम ना खुद से कर देता कि हाँ ये तुम डैशबोर्ड ले लो, या तुम ये ले लो, वो ले लो, है ना। तो वो बहुत सारा काम करके देता है, और मान लो मुझे वो काम चाहिए ही नहीं, तो वो मतलब बहुत सारे फालतू के लेके चलता है चीजों को साथ में। तो इससे कोड अपना काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। होता है इजी काम करना, अपने लिए इजी बनता है, बट वो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ करके देने के चक्कर में वो थोड़ा स्लो पड़ जाती है चीजें, है ना। तो इसलिए जगह थोड़ा बहुत मतलब फास्ट हो गया, सॉरी स्लो हो गया है। तो अब जो एप्लीकेशन बन रही है ना, वो जगह में नहीं बनती। देखो सबसे सबको ना देखे, मैंने मतलब क्लिक भी कर दिया, तो मैं कभी वेट नहीं करूंगी, इतनी फास्ट जमाना आ गया, मतलब बहुत ही सब कुछ फास्ट चाहिए सबको। ऐसा नहीं है बंदा कोई वेट कर रहा है ना। ऐसे बंदे हैं कि नहीं चलते, मतलब उसको एग्जिट कर देते हैं कि हाँ नहीं चले भाई, भाड़ में जाए, नहीं चलाना हमें, ऐसा कुछ हो गया। तो मतलब क्या है कि जेंगो अभी मतलब है, मतलब पॉपुलर है, बट इतना नहीं है क्योंकि वो स्लो है, ठीक है। अब जो चली हुई है मार्केट में, वो भी कम से कम ये मान लो एक डेढ़ साल से चली हुई है, और बहुत चल रही है, वो है फास्ट एपीआई। अब देखो, कहने को तो हम कितने भी कर ले, बट हमें सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क करना है। जेंगो कर लो, फास्ट एपीआई कर लो, फ्लास्क कर लो। फ्लास्क तो मतलब कभी यूज नहीं करते कोई, मतलब हाँ रेयर होते हैं कोई कोई, बट नहीं करते मोस्टली। बट हमें एक ही करना है, और दूसरा हमें देखो सेम सेम से होते हैं लॉजिक, मेरा कहने का मतलब लॉजिक सब में सेम ही रहने वाला है।
थोड़ा तरीका हो जाता है लिखने का, करने का, है ना। तो हमें एक ही सीखना है, सेकंड हम खुद से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीख लेंगे जब अपने को काम आएगा तब, अभी अपने को जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ शिफ्ट करते हैं फास्ट एपीआई पे, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना एक डिफरेंस बताती हूँ जेंगो में। हाँ जी विक्रम। मैम मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो जाता है क्या इसमें? हाँ हो जाता है, एक लाइब्रेरी होती है जो कि काम मतलब उसके काम आती है, जो कनेक्ट करने के काम आती है। अभी इनको ओके। डेटाबेस पे नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तो सीधा मतलब मैं लॉजिक बताना सिखा रही हूँ, डीबी तो बाद में आएंगे, बहुत बाद में आएंगे, ठीक है। तो हाँ, अब देखो इसमें ना तुम्हें एक मैं डिफरेंस समझाती हूँ जेंगो में और फास्ट एपीआई में। सिर्फ ऐसे मान लो इंटरव्यू पर्पज मान लो, मतलब कुछ अपने वैसे कुछ काम करें, थ्योरेटिकल नॉलेज है बट तुम्हें शायद पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले जेंगो जो होता है ना वो फुल स्टैक है। फुल स्टैक कैसे है? जेंगो के साथ ही हम फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि देखो जेंगो ना एक ऐसा फीचर है जहां पे देखो जब हम काम करेंगे ना तो हम सिर्फ बैक एंड पे काम करेंगे, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर है ही नहीं, ठीक है। बट जेंगो हमें एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको फ्रंट एंड भी आती है ना तो आप फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग मत बनाओ, आप सारा काम एक जगह पे ही कर लो, ठीक है। मतलब वो फुल स्टैक है जेंगो अपने आप में, बट हाँ जिसको आती है वही कर सकता है। बट मोस्टली चीजें हम अलग अलग रखते हैं, फ्रंट एंड अलग रखते हैं, बैक एंड अलग रखते हैं, है ना। बट वो हमें एक फीचर देता है कि हाँ आप रख सकते हो इकट्ठा। बट फास्ट एपीआई है वो सिर्फ बनी ही एपीआई के लिए है। अब देखो एपीआई क्या होती है, फिर नेट कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आ मेरी? रही है मैम, आ रही है आवाज आपकी। पता नहीं कहाँ चला गया था नेट। ठीक है चलो, अब मैं तब से एपीआई एपीआई करूँ। देखो एपीआई क्या होती है, वो वही रिक्वेस्ट होती है जो मैंने बनाई थी कि मान लो मुझे वाला फंक्शन कॉल करना है, तो उस फंक्शन को मैं एक रिक्वेस्ट बना के फ्रंट एंड डेवलपर को दे दूंगी, वही होती है एपीआई। एक बहुत बड़े फंक्शन को एक छोटे से यूआरएल में लिखना उसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है। कि फ्रंट एंड डेवलपर को हम पूरा फंक्शन कभी नहीं देते कि हाँ ये फंक्शन तो भाई कॉल कर लो, फिर फायदा क्या हुआ बैक एंड फ्रंट एंड का, वो खुद ही नहीं बना वो फंक्शन भी। तो बैकएंड में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का हम एक ना मतलब यूआरएल, जैसे नहीं होता कि डॉट कॉम यूआरएल वगैरह बनते हैं, ऐसे अपना एक बनाते हैं यूआरएल और वो हम दे देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को, वही होती है एपीआई, ठीक है। उसको बोलते हैं एपीआई, वही फंक्शन होता है बट उसको हम छोटा कर देते हैं ताकि वो यूज कर सके, उसको सिर्फ कॉल करना होता है उसको, भाई हाँ इसके क्लिक पे कॉल कर दो, वो होगी अपनी एपीआई, ठीक है। तो जो जेंगो है वो फ्रंट एंड भी करता है और बैक एंड भी करता है, बट फास्ट एपीआई नाम से ही चल रहा है पता कि सिर्फ एपीआई का काम आता है। हम फास्ट एपीआई से सिर्फ बनाते हैं एपीआई, मतलब सिर्फ उसमें बैक एंड लिखते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक है मतलब सिर्फ बैकएंड के हिसाब से चलती है। जगह में तो बहुत कुछ कबाड़ा होता है तो वो स्लो हो जाती है, बट ये एक मतलब बहुत फास्ट है, जो चाहिए वही काम करके देती है, ऐसे नहीं है कुछ भी कर मतलब फालतू का लिख के छोड़ देती है ना। और दूसरा इसमें ना थोड़े थोड़े बहुत तुम्हारे समझ नहीं आएंगे, ठीक है। बट एक फायदा है जेंगो का, जेंगो पुराना है ना, तो उसकी कम्युनिटी हाई मतलब ज्यादा है, मतलब बहुत लोग उसको यूज कर चुके हैं। और फास्ट एपीआई भी नया नया, तो मतलब अभी नए लोग ही उसको यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना कुछ चल रहा है, नई चीजें हैं बट चल काफी रही है। जेंगो तो मतलब खत्म होने वाला है प्रॉपर, ठीक है। तो हम जेंगो नहीं करेंगे, हमें देखो आगे के टाइम से चलना है, ऐसे नहीं है कि। बट हाँ अगर मान लो तुम्हें किसी यूज के तुम्हें करना पड़ गया तो कर लेना, सेम ही, इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। एक करना होता है, सेकंड अपने आप हो जाता है, ठीक है। समझ गए? हम्म। अब आते हैं, जितना मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे तुम्हारी सारी बैकएंड की जो चीजें तुम्हारे डाउट कर क्या रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, होता क्या है, वो तुम्हें शायद सब क्लियर हो जाए। डाउट है किसी कुछ भी जो मैंने बताया अब तक? पक्का?
जो बताया है ना, फिर से बोल रही हूँ, 2-3 बार इसकी वीडियो देख लेना कि हम करने क्या वाले हैं, क्या चीजें होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है ना, क्यों क्या होते हैं, क्या फायदेमंद है, क्या यूज करना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड रिक्वेस्ट एपीआई, ठीक है, जो मैंने कीवर्ड्स बोले हैं, ये चीजें ना मतलब बताता नहीं है ऐसे, मतलब कुछ काम की नहीं है, मतलब इन द सेंस कि कुछ कोडिंग के काम की नहीं है, बट जो कर रहे हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या चीजें क्या होती है। तो मैंने थोड़ा बताया तुम्हें, ठीक है, तो एक बार 2-3 बार देख लेना चीजों को बैठ के। अब हम बात करते हैं फास्ट एपीआई पे आते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या होती है फास्ट एपीआई? एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, जो किसके काम आती है? एपीआई बनाने का काम आती है, क्विकली और एफिशिएंटली, मतलब ऐसे मान के चलो, मतलब स्पीड से, और मतलब एफिशिएंट कोड होता है इसके अंदर, ठीक है। एक बहुत फास्ट होती है, फास्ट मतलब बहुत ही, मतलब देखो है तो वही फंक्शन, जगह बना लो, फास्ट एपीआई में बना लो, बट इसका काम बने का तरीका अलग है, तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आता है इससे, ठीक है। यही होता है मोटा मोटा, मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं, चलो तुम बताती हो तुम्हें क्या करना है अब तुम ना पूरा फास्ट एपीआई में सर्च करके आओगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ने हैं, तुम कीवर्ड सुन लो। एपीआई क्या होती है तुमसे पूछूंगी मैं कल। एपीआई क्या होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। थर्ड थिंग, फास्ट एपीआई में पढ़ना है कि फास्ट एपीआई होती क्या है, कैसे कैसे कोड लिखते हैं, वो नहीं करना, वो तो हम मतलब करेंगे, अभी हमें क्यों ही करनी है वो चीजें, बट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है कि, चलो छोड़ो वो चीजें, तो लिख ही लो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस SYN ऐसा कुछ स्पेलिंग होती है, CHROU, जो भी तुम देख लेना, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। क्योंकि फास्ट एपीआई एसिंक्रोनस तरीके से काम करती है, तो बताओ क्या एसिंक्रोनस होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा, हाँ बस इतने पढ़ के आना तुम्हें, और प्रॉपर बस पढ़ के आना है, कोडिंग वोडिंग नहीं करनी तुम्हें इसमें कुछ, ठीक है। अपना गूगल खोलना, उसमें लिख रहा क्या क्या होता है, उसके मतलब जो डॉक्स आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगी, वो देखना पहले, ठीक है। और कल वाला किस किसने किया है, जो मैंने तुम्हें कल टर्म बताई, वो पढ़ के आए हो तुम? ठीक है, तो अभी तुम ये करो। हाँ जी नूर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बैकग्राउंड आ रहा है, बस बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हेलो, कुछ नहीं मैम। अच्छा, हैंड रेज किया था ना आपने, चलो ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी, तो तुम प्रॉपर ना फास्ट पे बारे में पूरा पढ़ के आओगे, फास्ट पे 2-3 महीनों की है बस, ज्यादा इससे बड़ी है नहीं। हाँ एक टर्म लो, डेटाबेस, वो पढ़ के आओगे, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। पूछूंगी कि करके क्या होता है क्या नहीं होता। जहाँ पे मैम डाटा स्टोर करते हैं वही डेटाबेस होता है। हाँ जी, बट कितने टाइप के होते हैं, डेटा स्टोर कोर्ट ही होना चाहिए, मतलब कैसे करते हैं, बट हाँ एक टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। देखो डेटा स्टोर करवाना है, हम करवाएंगे कैसे, किस तरीके से करवाएंगे, तरीके इन द सेंस की डेटाबेस तो है, बट वहाँ डेटा एरे सॉरी लिस्ट की फॉर्म में रखा जाना है, वहाँ पे डेट की फॉर्म में रखा जाना है, या वहाँ पे टेबल की फॉर्म में रखा जाना डेटा, है ना, थोड़ा जेसन की मोटा। फॉर्म मैम, हाँ जी, जेसन की फॉर्म में रखेंगे। हाँ ये पढ़ के आएंगे, फिर इनको डाउट आएगा जेसन होता क्या है, तो कुछ सर्च करेंगे ये उसके बारे में, ठीक है। जो जो टॉपिक लिखे हैं
वो कल प्रॉपर करके आना, क्योंकि इसके बिना तुम करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा बेस नहीं बनेगा, ठीक है। और जतीन लैपटॉप कल आ जाएगा ना आपका? अभी तो बताया नहीं हुआ, ऐसे बोल रही थी चेक करेंगे, फिर कल की कह रहे थे। चलो अभी तो हम कोडिंग नहीं कर रहे, आज तुम्हें पढ़ के ही आना है, अपने फोन से पढ़ना, ठीक है। और टाइपिंग कहाँ पहुंची तुम लोगों की? बताओ। चलो तुम्हारा कल ही चेक करती हूँ, टाइपिंग वाला भी तुमने कितने कर रखे हैं? 300, 620, उन्होंने सही कर रखे हैं। उसका भी पीछे कैसे है, आध में पड़ी है। 300 प्लस प्रिंस भी पीछे ही है टाइपिंग में। फाइव अंजू स्टार नहीं हो रही। एक आधे भी नहीं आ रहे, छोड़ दो, 5 6 बार करो, ना आए तो फिर छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, 5 6 बार करो तो सही, उस चीज को शायद आ ही जाते हैं 5 6 बार में तो। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन एक इस बार नहीं आ रहा। हाँ, एक आधी बार ऐसे ऐसे बोल तो बंदर वाला सा होता है, वहां तो बिल्कुल ही नहीं आते, वो गिरता रहता है बार 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 बार। कोई बात नहीं, 4 में काम चला लो अब। बट 4 3 जब करो तो शायद तुम्हें आ जाए 5 भी। थोड़े कॉम्प्लेक्स आ गए ना अब, आगे धीरे धीरे। पर टाइपिंग बढ़ाओ, ऐसे ना हो तुम्हारा कोर्स हो जाए पूरा और तुम्हें टाइपिंग तुम देख देख के लिख रहे हो, फायदा नहीं है फिर उसका, ठीक है। ठीक है गाइस,